सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो मोटोरोला की तरफ से मोटो जी 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा पोको की तरफ से पोको X3, ये भी स्मार्टफोन आपको फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन अलग अलग कैटेगरी के। एक स्मार्टफोन आपको चाइनीज ब्रांड जिसमें आपको 4G देखने को मिल जाता है, और दूसरा जो ब्रांड है वो आपको नॉन चाइनीज ब्रांड है जिसमें आपको 5G के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस प्राइस रेंज में आपको स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो मोटो जी 5G में देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी और भी बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। यूट्यूब में आपको सारे कंटेंट यहाँ पे HDR में देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोटेक्शन लगाया, लेकिन पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर जो डिस्प्ले और बॉडी है वो आपको अच्छी खासी डिसेंट वाली यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बेटर है। और ये पंचोल डिस्प्ले, यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे बात करें पोको X3 के डिस्प्ले, तो बताना चाहूंगा यहाँ पे भी आपको 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है, और 20:9 का एक्सपेक्टेशन भी देखने को मिल जाता है। 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के दौरान आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और कैमरा के सेक्शन में देखने को मिल जाती है। बाकी पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो दोनों की जो डिस्प्ले है वो दोनों में आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सामने से हम देखेंगे ये डिस्प्ले को तो आपको सेम डिस्प्ले ही नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि HDR10 और यहाँ पे रिफ्रेश रेट का फर्क देखने को मिल जाता है। हालांकि जो मोटो जी 5G इसमें आपको एक नॉर्मल 16 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको बताया जाएगा जो पोको X3 उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो आपको ऑल ओवर जो डिस्प्ले की कंपैरिजन करने जाए तो पोको X3 थोड़ा सा यहाँ पे बेटर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। टच सैंपलिंग रेट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी फ्यूचर में। तो आपको ऑल ओवर जो डिस्प्ले क्वालिटी और बॉडी के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बल्कि हो जाता है पोको X3, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मुझे अच्छा लगता है कि पोको X3 आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता देंगे जो मोटो जी 5G इसमें आपको ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर। इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। ऑल ओवर जो सारी गेम्स है यहाँ पे आपको मीडियम सेटिंग या हाई सेटिंग में आप खेल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा हाई सेटिंग कर देंगे तो आपको बता जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा शटर लैग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल ओवर आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का 732G का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको 8 नैनोमीटर बेस्ड पे काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर। इसमें आपको एड्रीनो का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में 700 सीरीज का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। हालांकि सीपीयू थोड़ा सा बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मोटो जी 5G। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो जीपीयू ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मोटो जी 5G में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बाकी जो ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो भी आपको दोनों में कमाल का देखने को मिल जाता है, जो एक आपको बता देगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे जो दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से दोनों प्रोसेसर बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बता देंगे यहाँ पे मोटो जी 5G में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6GB की रैम, आपको LPDDR4x वाली आपको रैम देखने को मिल जाती है, और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को
मिल जाता है। और यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड नहीं निकलेगा, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको एक फर्क है, यहाँ पे आपको अलग से एक दूसरा वेरिएंट दे देते हो तो बहुत ही कमाल का रहता है, लेकिन फिर भी आपको एक सिंगल वेरिएंट भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं पोको X3 के रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आपको 3 अलग-अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे बेस वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम आपको LPDDR4x का रैम का सपोर्ट और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको माइक्रो एसडी लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे पोको X3 में देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको बता दूंगा जो मोटो G5G इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो बता देंगे यहाँ पे आपको मेजर फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मोटो G5G यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो आपको कैमरा यहाँ पे आप डिसेंट कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो 48 मेगापिक्सल का लेंस है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। जो प्राइस रेंज में मोटो G5G ऑफर कर रहा है, जो प्राइस रेंज में आपको फोन, उस प्राइस रेंज में ये जो कैमरा स्पेसिफिकेशन वो थोड़ी सी बैठती नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोको X3 की बात करूं तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 FPS और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो ऑल ओवर जो कैमरा का सेक्शन है यहाँ पे आपको बता देगा, जो पोको X3 वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। हाँ, मुझे पता है कि मोटो G5G अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन है, फिर भी यहाँ पे जो पोको X3 वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है कैमरा के मामले में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे मोटो G5G में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और 10 तक की 13 FPS तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन की ऑन द पेपर कैमरा सेक्शन की बात करें, यानी कि सेल्फी कैमरा, तो यहाँ पे बता देगा पोको X3 आगे निकल जाता है मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता देगा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ही चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोटो G5G में आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 20 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, तो आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है और बैटरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, जो आपको डिस्प्ले मिलती है उसके हिसाब से। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड आपको एक एक्सपीरियंस और एक आपको यूआई देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 उसमें आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। और यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पोको लॉन्चर के एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 देखने को मिल जाता है। शायद इसमें आपको ब्लूटूथ और एड्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन की जो बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी बैटरी है वो पोको X3 में देखने को मिल जाती है, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको पोको X3 में ही सही देखने को मिल जाती है। हालांकि जो ग्लोबली ये पोको X3 गया था तो इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे थोड़ा सा बैटरी के मामले में यहाँ पे पोको X3 अच्छा लगता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताने के यहाँ पे जो मोटो G5G इसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर में आपको जो ट्रिपल स्लॉट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, बाकी जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 इसमें भी बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो एसडी का एक साथ लगा सकते हो, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0
और ड्यूल स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही मेजर आपको एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं स्मार्टफोन के ड्यूल स्पीकर से, तो आपको ड्यूल स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जो प्राइस रेंज में आपको मोटो जी 5G देखने को मिलता है उसमें आपको ड्यूल स्पीकर देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा सा फर्क आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पे पोको X3 में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बदले, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो डिजाइन है उसके मुकाबले आपको बता दूंगा दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो मोटो जी 5G की जो बेस वेरिएंट यानी कि सिंगल वेरिएंट है, तो इसकी प्राइस 20,999 रुपीज यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 7 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट में, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो अगर आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना है तो। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 की बात करूं तो यहाँ पे भी बता जाएगा जो बेस वेरिएंट है वो 17,000 की प्राइस से स्टार्ट होता है, और उसका जो लास्ट वेरिएंट है वो आपको 20,000 की प्राइस में आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन की जो साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और जो प्राइस के हिसाब से हम देखने जाए तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, और 4G है और एक 5G स्मार्टफोन है। लेकिन अगर अभी फिलहाल तो 5G देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर 5G के लिए ये स्मार्टफोन चाहिए तो आप मोटो जी 5G ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको स्पेसिफिकेशन पोको X3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बता जाऊंगा जो आपको कैमरा सेक्शन है वो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, और जो बता जाएगा बैटरी है वो भी आपको बड़ी वाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। जो वीक पॉइंट यहाँ पे एक इसमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा आपको 732G वाला यानी कि 730G था, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बाकी प्रोसेसर के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे मोटो जी 5G आगे निकल जाता है। बाकी कोई स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको बता दूंगा कोई भी कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मोटो जी 5G थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये स्मार्टफोन। तो आपको ऑल ओवर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है मोटो जी 5G की वो थोड़ी सी डिसेंट वाली लगती है, बाकी जो प्रोसेसर है वही उसका मेन फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, मोटो जी 5G या हमारा पोको X3, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।